पर। बात अगर हरियाणा की करें, क्योंकि जिस तरीके से उठापटक सुबह से चल रही थी, आखिरकार इस्तीफा भी हो गया है मनोहर लाल का और अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी मोहर लग चुकी है जी। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? एक पॉजिटिव चेंज है। हाँ। और हर चेंज को एक अच्छे तरीके से देखते हुए उसको आगे की तरफ देखना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा कोई और विषय नहीं हो सकता। और इस बात के ऊपर हम लोग आगे जिस समय सारी औपचारिकताएं हो जाएंगी फिर और बात करेंगे। लेकिन रमन जी, जिस तरीके से खबर है कि ओबीसी समुदाय को पूरे तरीके से जोड़ने की कोशिश इस दौरान की गई और इसी वजह से ये फेरबदल हो रहा है। देखिए, इवेंट जो भी होता है उसका विश्लेषण करा जाता है, तो विश्लेषण होने दीजिए। विश्लेषण करना मीडिया पे आने वाले सभी लोगों का काम है, लेकिन जो हो रहा है उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन रमन जी, जिस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि एक जाना माना चेहरा रहे हैं मनोहर लाल, क्या उनके चेहरे पर आगे की रणनीति, उनके चेहरे पर आगे का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था? आखिरकार ये फेरबदल? देखिए, फेरबदल जब भी हुए हैं भाजपा के अंदर अनएक्सपेक्टेड हुए हैं और एक तरीके से अप्रत्याशित उसका परिणाम भी मिला है। आपको याद होगा जिस समय पुष्कर सिंह धामी आए थे उस समय भी, और उसके उपरांत जिस समय कर्नाटक में चेंज हुआ था तब भी। तो ये जो एक निरंतर प्रोसेस है उसमें करना होता है, हम करेंगे और आगे बात बढ़ी है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नम्र स्वभाव के हैं और साथ में उन्होंने संगठन को भी अच्छी तरीके से देखा है और कभी भी उन्होंने किसी भी चीज को हाई हेडेडनेस से नहीं करा, हमेशा कार्यकर्ता भाव में ही रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये भाजपा ही है कि जहाँ पे इस प्रकार के काम हो जाते हैं। और मेरा आपके माध्यम से हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को ये मुबारक दिन है। तो उनको मैं सभी और ओबीसी वर्ग को खासकर, जहाँ पे एक ये समझना चाहिए कि ओबीसी वर्ग को अगर किसी ने प्राथमिकता दी है, बैकवर्ड को किसी तरीके से प्राथमिकता मिली है, तो वो भाजपा में ही मिली है। रमन जी, अभी बैठक हुई और बैठक के दौरान अनिल विज भी नाराज होकर चले गए, तो इस दौरान किस तरीके से, क्या अंदर खाने में नाराजगी, एक तरफ मुख्यमंत्री का इस्तीफा मनोहर लाल का और दूसरी तरफ दूसरा नाम सामने आता है, और इस दौरान 3 नाम सामने चल रहे थे, लेकिन जब मोहर लगती है तो अनिल विज भी इस दौरान नाराज नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी नहीं? बिल्कुल कोई नाराजगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। कौन है नायाब सिंह सैनी, ये भी हम आपको बता रहे। 2002 में नायाब सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2005 की बात करें तो बीजेपी अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी ये रहे हैं। और 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से इन्होंने जीत हासिल की और 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से इन्होंने जीत हासिल की। 2016 में मनोहर सरकार में राज्य मंत्री भी इन्हें बनाया गया। वहीं 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी इस दौरान नायाब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद बने और ओबीसी समुदाय से आते हैं नायाब सिंह सैनी। और आखिरकार अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी अब मोहर लग चुकी है और 2023 में बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। वहीं सैनी को संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है और यही वजह रही है कि शायद अब जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शाम 5 बजे शपथ लेंगे, तो सुबह से ही जो अटकलें चल रही थी उन पर आखिरकार अब मोहर लग चुकी है कि अब नए मुख्यमंत्री होंगे नायाब सिंह सैनी। और अब से थोड़ी देर पहले ही
मनोहर लाल ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से इन्होंने जीत हासिल की थी। तो ओबीसी समुदाय से आते हैं नायाब सिंह सैनी। 2023 में बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था और अब आखिरकार नए मुख्यमंत्री के रूप में शाम 5 बजे शपथ लेंगे। 1996 में हरियाणा बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई और एक लंबा अनुभव राजनीति का। 2002 में नायाब सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रहे। 2005 में अगर बात करें तो इस दौरान हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बात की जाए तो शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नायाब सैनी और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायाब सैनी और विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विधायक दल की बैठक में अब इनके नाम पर मोहर लगी है। तो एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति का और आखिरकार अब एक नई जिम्मेदारी को लेकर भी शपथ लेंगे और विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायाब सैनी।